हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज से हम संविधान जीएस का पहला पार्ट हम आज शुरू करेंगे संविधान। और मैं आशा करता हूँ मैं आपको जो भी वीडियोज़ अब आपको इस नॉलेज पाथ यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे, मुझे आशा होगी कि जो भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। और इसमें वीडियो बनाते समय हमारे द्वारा समझाया गया कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमसे छूट जाए या गलती से कोई वर्ड हमसे गलत बोला जाए तो उसको करेक्शन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे टॉपिक लेकर आऊँ पॉलिटी के जो सीधे एग्ज़ाम में आपके फंसे। इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे जो पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एक अच्छी सी जॉब चाहिए। तो इसलिए तो देरी ना करते हुए मैं आज एक हमने टॉपिक लिया है, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और इसके पीछे की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा ओनली आपको एग्ज़ाम रिलेटेड होगा। कोई भी इधर-उधर का कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम नहीं पढ़ाने वाले आपको। जिस तरह से हमने इस पीपीटी को बनाया है, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पर। देखिए, संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने की थी? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। इन्होंने जो सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात की थी वो की थी 1922 में। ठीक है, तो आपसे यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग करने वाले सबसे पहले जो थे वो महात्मा गांधी थे। और इन्होंने कब मांग करी थी? तो 1922 में करी थी इन्होंने मांग की। इसके बाद आता है एक अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव आता कब है? 1940 में। अंग्रेजों ने ये स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा। परंतु इसमें कहा गया था कि जो ये प्रस्ताव आ रहा है इसमें मुख्यतः भारतीय तो होंगे मगर इसमें अन्य लोग भी शामिल होंगे। अन्य लोग का मतलब अंग्रेज भी शामिल होंगे। इसलिए कांग्रेस और गांधी जी ने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। जब इसको अस्वीकार कर दिया, फिर इसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, जब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा की गठन करने की बात कही गई थी। मतलब ये जो क्रिप्स मिशन आया, इस क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम संविधान सभा का गठन तो करेंगे मगर जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इस युद्ध की समाप्ति के बाद हम इस संविधान सभा का हम क्या करेंगे? गठन करेंगे। युद्ध के दौरान ना होने के कारण इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसीलिए गांधी जी ने इसे क्या बोल दिया था? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो आपसे कहे कि क्रिप्स मिशन के लिए ऐसा किसने कोटेशन कहा था या ऐसा कौन सा कथन दिवालिया बैंक का पोस्ट रिक्रूटमेंट किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? फिर इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। इसके तहत संविधान सभा का क्या किया गया? गठन। आपसे पूछे कि बताओ कि इस कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे? तो कितने मेंबर थे? 3। सर पैट्रिक लॉरेंस, जो इस मिशन या इस के तहत जो भी कमेटी आई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही स्टेफर्ड क्रिप्स जो तो 1940 में जो क्रिप्स मिशन आया था
उसका वो अध्यक्ष था। फिर इसके बाद एपीजे अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इसमें 3 मेंबर थे। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946। इसी के तहत क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा का जब गठन किया जा रहा था, तो इसमें कुल मिला के मेंबर कितने थे? 389। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 40 लाख थी। कितनी थी? 40 लाख उसमें जनसंख्या थी। सॉरी, इसमें करेक्शन करेंगे। 40 लाख नहीं, 40 करोड़। कितनी जनसंख्या थी उसमें? 40 करोड़ थी। और कह रहा कि प्रत्येक 10 लाख पर एक क्या होगा? प्रतिनिधि तय किया गया था। अब जब प्रतिनिधि तय किया गया तो ये मेंबर आएंगे कहाँ से? कैसे निर्वाचित किए जाएंगे? तो इसमें से 296 सदस्य जो थे ये थे ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत का मतलब है जहाँ ब्रिटिश का क्या था? अधिकार था। ये वहाँ से क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और इन 96 में से 4 ऐसे क्षेत्र भी थे जो जिसे हम क्या कहते थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते थे। और चीफ कमिश्नरी प्रांत थे कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, कुर्ग कर्नाटक में, और बलूचिस्तान जो अब वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आपसे कहे कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 296। और इसमें क्या है? इसमें से 1996 296 से में ही 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से आते थे, जैसे दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान और पाकिस्तान से, ठीक है। और इन्हीं 389 में से 93 मेंबर सदस्य कहाँ से थे? देसी रियासत से थे। देसी रियासत से क्या किए गए? ये मनोनीत किए गए। ये निर्वाचित थे और ये क्या थे? मनोनीत थे, ठीक है ना। कितने? मतलब जैसे कि हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। और ऐसे कुल मिलाकर कितनी रियासतें थी आपकी? 93 थी। तो वहाँ से उनको क्या कर दिया गया था? निर्वाचित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उनको निर्वाचित कर दिया गया था। इसके बाद अब कुछ बैठकें हुई थी। जब संविधान सभा बन गई फिर क्या वो हुई? बैठक। तो सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और इनको पहला सदस्य क्यों बनाया गया था? क्योंकि इनको सदस्य इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये बहुत ही वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे। और जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से कितनी महिलाएं थी? 9। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने क्या लिया था? भाग। मगर आपसे कहीं संविधान सभा में महिलाएं थी कितनी? तो वो 15 थी। इन 15 में से 9 महिलाओं ने ही इस संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। और इस पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। कितने लोग थे वो? 73 लोग थे। और देसी रियासत ने भी क्या किया था? बहिष्कार के मतलब उन्होंने अभी तक अपना भविष्य तय नहीं कर पाया था। 73 और 93। फिर इसीलिए विंस्टन चर्चिल का एक कथन था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने पर चर्चिल ने कहा था, संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने कहा था ये? चर्चिल ने कहा था, जब मुस्लिम लीग ने उसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। तो ये कथन जो था, कहा था कि संविधान सभा की बैठक में का विवाह तो हो रहा है मगर उसकी दुल्हन कौन है? मुस्लिम लीग। वो क्या है? गायब है। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे अध्यक्ष बनते हैं? स्थायी सदस्य बनते हैं। क्या बनते हैं ये?
स्थायी इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में क्या किया था? इन्होंने अपने द्वारा लाया गया था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। इसको इन्होंने क्या किया था? पेश किया था। फिर इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। तो आपसे कहे कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। मगर ये सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। आप जान लेते हैं अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी का गठन कैसे हुआ, इनका निर्वाचन कैसे हुआ, कहाँ से चुनकर आए थे? अम्बेडकर जी सबसे पहले ये कहाँ से चुनाव लड़े? बम्बई से चुनाव लड़े और ये क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। फिर ये मुस्लिम लोग की मदद से ये बंगाल से चुने जाते हैं और ये चुनाव लड़ते नहीं हैं, इनको चुना जाता है वहाँ से। कहाँ से? जैसूर कुलना के क्षेत्र से चुना जाता है। मगर क्या होता है बाद में? बाद में ये होता है इनको, क्योंकि जहाँ से ये चुने जाते थे ये हिस्सा पड़ता था कहाँ? जो जैसूर कुलना क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता था? बंगाल में, क्योंकि विभाजन हो गया था। और जब विभाजन हो गया था तो पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया। अब संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। वी.एन. राव ने एक सुझाव दिया, कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? बी.जी. खेर को पत्र लिखा, जिसके बाद एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया और अम्बेडकर बॉम्बे से चुनकर संविधान सभा में आए। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाए कि अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, पहली बार हार गए। फिर मुस्लिम लीग की सहायता से ये चुनाव लड़े तो ये जैसूर कुलना से जीत गए। फिर इसके बाद फिर वो क्षेत्र चला जाता है कहाँ? बंगाल में। जब बंगाल में चला जाता है तो संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। उन्होंने सुझाव दिया और राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे बी.जी. खेर को पत्र लिखा और कहा कि जिसके बाद एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिया और अम्बेडकर को बॉम्बे से क्या किया गया? चुनकर संविधान सभा में भेजा गया। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव, जिनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य ये नहीं थे, कौन? वी.एन. राव, बल्कि ये IPS अधिकारी थे। इन्होंने मूल प्रारूप किसने तैयार किया था? वी.एन. राव ने। अब आपसे क्या, प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 7। कितने सदस्य थे? 7। सातों से उनके मेंबर के नाम याद नहीं करने, बस ये देखना है कि कौन मेंबर कैसे आया। देखो, इसके अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये कौन किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। टी कृष्णमाचार्य, ये जो थे ये डी.पी. खेतान के निधन के बाद इनको बनाया गया था। फिर इसके बाद एन माधव राव भी किनकी जगह पे आए थे? ये आए थे बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। इसके बाद आपसे कहेगी बताओ संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ठीक है ना? और अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। लास्ट अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और आपसे कहें बताओ कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। मगर भाग कितनों ने लिया था? 9 ने। आपसे कहे एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य को दी, तो वो थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है ना? आपसे कहे संविधान सभा में जो 15 मेंबर थी उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो वो कौन थी?
बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है ना। और राजस्थान से कितने चुने गए थे? 15। इसके बाद 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16। कितने? 16। नागरिकता के 5, 6, 7, 8, 9। राष्ट्रपति की शपथ 60 अनुच्छेद। चुनाव आयोग 324 की परिभाषाएं और अनुच्छेद 394 सहित कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16, ठीक है। आपसे कहे कि 26 जनवरी 1949 को जो आंशिक रूप से जो संविधान लागू हुआ था उसमें कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16। 26 नवंबर को पहले क्या मनाया जाता था? विधि दिवस। मगर लक्ष्मीमल सिंघवी जो राजस्थान से क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर अंबेडकर की जब 125वीं जयंती से संविधान सभा के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है ना। क्या जाने लगा इसको? संविधान सभा के रूप में। इसके बाद आगे क्या है कि जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। तो आपसे क्या ये बताओ कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो कितने लोगों ने किया था? 284 पर लोग सदस्यों ने। और पहला अध्यक्ष मतलब जो पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे राष्ट्रपति, ये थे प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति क्या किया गया था? चुना गया था अंतरिम संसद के रूप में। इसके बाद संविधान सभा में प्रथम संशोधन। आप आपसे कहे कि बताओ कि दोहरी भूमिका कैसे? पहला तो संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। और दूसरा काम संविधान सभा का क्या था? संसद के रूप में। जब संसद के रूप में कार्य करती थी तब अध्यक्षता करते थे जेपी मावलंकर। कौन करते थे? जेबी मावलंकर। आपसे कहे संविधान सभा की दोहरी भूमिका कैसे? जब संविधान निर्माण करती थी उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रसाद। संसद के रूप में करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जेबी मावलंकर करते थे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए 1951 में पहला संशोधन पारित किया था। किसने? संविधान सभा ने। इसके बाद अब संविधान सभा पर कुछ कथन और टिप्पणियां की गई। जो साइमन थे उन्होंने संविधान सभा को क्या कहा था? हिंदुओं की संस्था। आपसे पेपर में पूछे कि बताओ संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा? तो किसने कहा था? साइमन ने। और विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा था। चर्चिल ने क्या कहा था? संविधान सभा को एक जाति की संस्था। और ग्रेनविले ऑस्टिन अपनी पुस्तक द इंडियन सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत है, ठीक है ना। इन्होंने जो किताब लिखी थी वो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर को क्या कहा था? दक्ष पायलट कहा था। क्या कहा था? दक्ष पायलट कहा था, स्किल्ड पायलट कहा था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर इसके बाद के वी रॉयल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा था। किसने? के वी राव ने जो अंबेडकर थे उनके लिए क्या शब्द यूज किए थे? जनक और जननी दोनों उन्होंने अंबेडकर के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? अंबेडकर के लिए। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। वो ये जांचेंगे क्या हमने जो थ्योरी में पढ़ा है क्या उससे कुछ
क्वेश्चनों के आंसर हम दे पाते हैं या नहीं। तो अपना स्कोर अपने हाथ से लिखेंगे और देखेंगे कितने सही हो रहे हैं और आपके कितने गलत हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1922 में सर्वप्रथम संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत करी थी? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत करी थी। किस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। जो कब आया था? 1942 को आया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1946 में आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो कितने सदस्य थे टोटल? 389। हमने बताया था 292 थे ब्रिटिश राज्य से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, 73 मुस्लिम लीग के, 93 आपके देसी रियासत से थे। संविधान सभा के गठन के समय कितने अनुपात पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व तय किया गया था? तो किस पर? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है संविधान सभा में देसी रियासतों में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? किससे? देसी रियासत से। कितने? 93। 73 मुस्लिम लीग से, 15 ये महिलाएं थी, 292 ब्रिटिश राज्य से थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आज़ादी से पहले 4 कमसनी प्रांत में शामिल नहीं था? दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था और कुर्ग था। कौन नहीं था? बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्यों की थी? क्या वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे? नहीं थे। हाँ, वे सभा के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है। संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये कथन किसका था? ये था किसका? विंस्टन चर्चिल का था। किसका था? विंस्टन चर्चिल का था। किसका था ये? विंस्टन चर्चिल का था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल कितने मेंबरों ने भाग लिया था? 207 मेंबरों ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 11 दिसंबर 1940 को। और इससे सर्वसम्मति से पारित कब कर दिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के विभाजन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे? विभाजन के बाद ये कहाँ से चुने गए थे? संविधान सभा के बाद ये पहले कहाँ से चुने गए थे? ये चुने गए थे जैसलपुर खुलना से चुने गए थे। इसके बाद इनको जहाँ से चुना गया था वो कहाँ से थे? बॉम्बे से। कहाँ से चुने गए थे? बॉम्बे से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो वो कौन थे? VN राव थे। कौन थे? VN राव थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि प्रारूप समिति, इनकी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति कहा जाता है, उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। तो आपसे कभी क्वेश्चन करें कि बताओ पांडुलेखन या प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। भाग कितनों ने लिया था? 9 ने। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थी? तो कौन थी वो? बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, कह रहा 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किए गए थे? कितने लागू किए गए थे? 16। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की मूल प्रति पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? जो मूल, तो उसमें 284 सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि जब संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है तब वो किसकी अध्यक्षता, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? जेबी मावलंकर। कौन करते हैं? आपसे क्या, संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में जब कार्य करते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलंकर। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक और जननी, ये कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था के बी राव ने कहा था। किसने कहा था? के बी राव। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहकर किसने संबोधित किया था? हिंदुओं की संस्था कहकर किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड साइमन ने। किसने किया था? लॉर्ड साइमन ने संबोधित किया था कि ये हिंदुओं की क्या है? संस्था है। तो आपका 25 में कितना स्कोर रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और सभी से मेरा निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट कीजिए, और किसी से मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। यदि आपको सही लगे, कंटेंट मेरा अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मगर मैं ये दावा करता हूँ आपसे, मैं जितना भी पढ़ाऊँगा वो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर में आने लायक हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन अच्छा जाए।